नमस्कार। जो चाहता संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए इस मंत्र से बढ़कर न कोई विधान है। जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। निज भाषा के महत्व पर मैथिली शरणगुप्त की ये पंक्तियां आज भी कम प्रासंगिक नहीं। आज हम हिंदी गद्य के विकास की बात करेंगे और हिंदी गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका की बात करेंगे। हिंदी गद्य का विकास यूँ तो आधुनिक काल की देन है और आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इसलिए आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु काल के प्रारंभ की बात करें तो सन 1868 में कवि बचन सुधा पत्रिका से भारतेंदु काल का उदय माना जाता है और सन 1900 तक, जब तक महावीर प्रसाद द्विवेदी का उदय नहीं होता है, तब तक का काल हिंदी में भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है। बात यह उठती है कि हिंदी में गद्य का प्रारंभ भारतेंदु काल से पहले भी हुआ था। सबसे पहले दक्षिणी हिंदी में गेसूदराज की प्रयास थे और वो दक्षिणी हिंदी की रचना थी, लेकिन उत्तर भारत में भी हिंदी गद्य में कई लेखकों की रचनाएं, कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी की प्रारंभिक गद्य की रचना है। इसके अलावा भाषा योग वशिष्ठ है राम प्रसाद निरंजनी का। इसके अलावा जटमल की रचना है गोरा बादल का चरित्र। ये सब प्रारंभिक रचना है, लेकिन यहाँ से हिंदी गद्य का विकास नहीं होता। हिंदी गद्य का वास्तविक विकास फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद होता है। फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले हिंदी गद्य में जो बातें आई वो ब्रजभाषा गद्य की सी थी। उनमें खड़ी बोली गद्य में खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो थे। पद्य के रूप में खड़ी बोली प्रारंभ हो चुकी थी और पद्य के रूप में खड़ी बोली महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में स्थापित हो गई थी। हिंदी गद्य के विकास में हम जिन प्रारंभिक रचनाओं की बात करते हैं, गेसूदराज की मेरा जुल आस्कीन दक्षिणी हिंदी की रचना है, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में जो चंद छंद वर्णन की महिमा थी कवि गंग की, तो कवि गंग अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। कवि गंग के इस ग्रंथ में चंदवरदाई के काव्य और महत्व पर प्रकाश डाला गया है और हिंदी गद्य की ये रचना है। हम गोरा बादल चरित्र को भी और जटमल को भी यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ और पंडित दौलत राम के पद्म पुराण का खड़ी बोली अनुवाद भी प्रारंभिक हिंदी गद्य की अच्छी रचनाएं हैं। आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी गद्य के विकास में क्या कुछ हुआ और वहाँ से हिंदी गद्य की परंपरा आज हिंदी गद्य जिस रूप में समृद्ध है उसमें एक मील का पत्थर है विकास में। फोर्ट विलियम कॉलेज की विशेष भूमिका है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में की थी। ये इसका प्रारंभिक नाम ओरिएंटल सेमिनरी था, जिसे बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज कहा गया। वास्तव में ये फोर्ट विलियम का जो किला है उसका निर्माण क्लाइव ने कलकत्ता में लगभग 753 बीघा में कराया था। फोर्ट विलियम कॉलेज ऐसा माना जाता है कि ये टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया। 1799 में टीपू सुल्तान की कड़ी पराजय हुई और 10 जुलाई 1800 को ओरिएंटल सेमिनरी के नाम से ये कॉलेज स्थापित किया गया। ये कॉलेज या ये संस्थान अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, अरबी, संस्कृत आदि के अनेक भाषाओं की पुस्तकों के अनुवाद के लिए जाना जाता है और ये शोध संस्थान के रूप में काम करता था। फोर्ट विलियम कॉलेज में मिस्टर गिलक्राइस्ट हिंदी के प्राध्यापक हुआ करते थे और गिलक्राइस्ट के नेतृत्व में ही यहाँ खड़ी बोली हिंदी गद्य का काम शुरू हुआ और इसके लिए 2 मुंशी नियुक्त किए गए। एक थे लल्लूलाल गुजराती जो आगरा के रहने वाले थे और दूसरे सदल मिश्र थे, वो आरा बिहार के रहने वाले थे। लल्लूलाल गुजराती की रचना का नाम प्रेम सागर है। ये श्रीमद् भागवत की कथा पर आधारित है, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें हिंदी गद्य के प्रारंभिक दर्शन होते हैं। दूसरे सदल मिश्र ने नासिक तुपाख्यान लिखी थी। ये कठोपनिषद की कथा है और इसको चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है।
इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी गद्य का एक नया कॉलेज ने जो काम शुरू कराया उसमें चार प्रमुख लोग थे, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के दो ही मुंशी थे, एक लल्लू लाल और दूसरे सदल मिश्र। तीसरे जो व्यक्ति थे जिन्होंने खड़ी बोली गद्य में अच्छा काम किया वो मुंशी सदाशिव लाल और ईसा लाल। हम आज इन चारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लल्लू लाल गुजराती की बात करते हैं। लल्लू लाल का जन्म आगरा में हुआ था। ये गुजराती ब्राह्मण थे और लल्लू लाल को मिस्टर गिलक्रास्ट द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी अनुवादक के रूप में नियुक्त किया। लल्लू लाल ने जो रचनाएं की उन रचनाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है प्रेम सागर, लेकिन आज हम आपको लल्लू लाल की सारी रचनाओं को बताते हैं। देखिए, लल्लू लाल की पहली रचना थी सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधवनल। ये चारों की चारों रचनाएं 1801 में छपी थीं। राजनीति उनकी हितोपदेश की कहानियों का ब्रज भाषा में अनुवाद था। प्रेम सागर 1910 में छपी थी, प्रेम सागर 1810 में छपी थी और ललाए के हिंदी 1810 में छपी। ब्रज भाषा व्याकरण ये उनकी मौलिक रचना है जो 1811 में छपी। सभा विलास, माधव विला और लालचंद्र का 1818 में छपी और लालचंद्र का बिहारी सतसई की टीका ग्रंथ है। लल्लू लाल गुजराती ने उर्दू को यामिनी कहा था और उन्होंने अपने प्रेम सागर में यामिनी शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने शुद्ध खड़ी बोली की रचना की और ये प्रेम सागर है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की कथा पर आधारित है। ये थे लल्लू लाल गुजराती जिन्होंने बाद में कलकत्ता में एक संस्कृत प्रेस खोला और सेवानिवृत्त होने के बाद आगरा आ गए और ये संस्कृत प्रेस आगरा से उन्हें काम करने लगे। लल्लू लाल के बाद दूसरे प्रमुख मुंशी थे गिलक्रास्ट के, वो थे सदल मिश्र। सदल मिश्र आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषाओं में पूर्वीपन था। सदल मिश्र ने जो रचना लिखी वो खड़ी बोली गद्य की, वो थी नासोकेतोपाख्यान। नासोकेतोपाख्यान ये कठोपनिषद में दी गई नचिकेता की कथा पर आधारित है। हालांकि इसका मूल रूप यजुर्वेद में मिलता है। इस कथा में ये नासोकेतोपाख्यान की जो कथा है इसे चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। उनकी दो और रचनाएं हैं। एक रचना है रामचरित जो अध्यात्म रामायण का अनुवाद है और तीसरी है हिंदी पर्शियन शब्दकोश। सदल मिश्र का खड़ी बोली गद्य में फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से अपूर्व योगदान रहा और उनकी रचनाओं में हमें उस समय के खड़ी बोली के मानक स्वरूप का दर्शन होता है। हिंदी गद्य के जिन चार प्रारंभिक लेखकों की बात की जाती है उसमें लल्लू लाल और सदल मिश्र के बाद हमें अगली बात करनी है मुंशी सदाशिव लाल। मुंशी सदाशिव लाल का जन्म दिल्ली में हुआ था और वो निसार उपनाम से भी रचनाएं करते थे। मुंशी सदाशिव लाल ने सुख सागर लिखा। सुख सागर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है खड़ी बोली गद्य का और ये विष्णु पुराण पर आधारित है। मुंशी सदाशिव लाल ने तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया। उनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने पंडिताऊ भाषा ज्ञानोपदेश और दूसरी है मुंतखब उब तवारीख। मुंतखब उब तवारीख में अपना उन्होंने जीवन वृत्तांत लिखा है। इसके अलावा सुरसरा निर्णय नाम से इनके निबंध भी मिलते हैं जिनको के हिंदी भाषा सार में लाला भगवान जी ने संकलित किया था। मुंशी सदाशिव लाल ने एक समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम बुद्धि प्रकाश था। वो सन 1808 में प्रकाशित होता था। इस प्रकार खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप देने में इनका भी विशेष योगदान रहा है। चौथे लेखक हैं सैयद इंसाअल्लाह खां। इंसाअल्लाह खां का जन्म तो मुर्शिदाबाद में हुआ था लेकिन इनकी रचनाएं या कर्मस्थली लखनऊ रही। इनकी एक रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र भी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे हिंदी की पहली कहानी बताया है। कहानी शब्द का पहली बार इस्तेमाल करने वाले सैयद इंसाअल्लाह खां हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी भाषा चटकीली, भड़कीली, चटपटी। इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, गवारू, अवधी और ब्रज का प्रयोग नहीं करूँगा और भाकापन लिए हुए संस्कृत का प्रयोग नहीं करूँगा। इसीलिए इनके लिए एक लाइन कही जाती है कि इंसाअल्लाह खां की रचना में हिंदी छुट किसी और बोली का पुट नहीं हो।
ये थे 4 प्रमुख गद्य लेखक जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के समकालीन समय में हिंदी गद्य के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।